व्हाट इज अप गाइस। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सोनगढ़ का नज़ारा कितना अच्छा है और हम यहाँ से विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे ये भाई साहब हमें फ़ोन दिलाना चाहते थे, इसलिए हमने मना नहीं किया और हम वो फ़ोन लेने के लिए तैयार है, पर अभी तक हमें वो फ़ोन मिला नहीं है। और इसी बीच हम थोड़ा बहुत नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। वहीं पे एक बहुत ही अच्छा सीन बना जहाँ पे हमने इनका बहुत ही अच्छा फ़ोटो खींचा था। तभी हमें पता चलता है कि ये जो हमारे सबसे लास्ट में भाई साहब खड़े हैं वो बहुत छोटे हो चुके हैं और वो फ़ोटो में नहीं आ पा रहे। उसी के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पीछे जाना पड़ा उनको एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद हम आगे निकल पड़े क्योंकि हम हैं राही प्यार के, और फिर हम और भी नज़ारे का मज़ा ले रहे थे जिससे हमें हमारा प्यार मिल जाए। और इस राह में हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोशूट किए। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे से सारी जगह से फ़ोटो खींचने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा था, जो मैं नहीं खींचना चाहता था। इसी बीच हमारी इन बहन साहब के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी। जो मुसीबत थी इनकी हाइट, वो इन बड़े बड़े स्टेयर्स पे चढ़ ही नहीं पा रही थी। फिर हमने उनको ज़बरदस्ती चढ़ाया और जब वो चढ़ गई तो उन्होंने हमें फोर्स किया कि हम उनका फ़ोटो लें, और इसी तरह हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ और हमने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल होने भी दिया। इसके बाद सभी लोग इन भाई साहब के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए तड़प रहे थे क्योंकि यहाँ का सीन ही बहुत सही था और ये हमारे मेन फोटोग्राफर थे। उसी बीच हमने भी हमारी थोड़ी बहुत कलाकारी दिखाई और इन सब का थोड़ा अच्छा फ़ोटो लिया। इसी बीच हमें आगे जाते जाते हमें पता चलता है कि हमारी जो साइट है उसे सुंदर बनाने के लिए हमारे भाई बंधु बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और इसे सुंदर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इन्हें मोटिवेट करने के लिए हमने इनका सुंदर वीडियो भी लिया। जब हम इन नज़ारों का मज़ा ले रहे थे तब हमारे मित्रजनों को यहाँ पे खजाना मिला, जो वंश भाई साहब के हिसाब से आज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। पर जब हम थोड़ा आगे गए और थोड़ा रिसर्च किया और वहाँ पे लाइट मारी तो हमें वहाँ पे गटर दिखा, और वंश भाई साहब के हिसाब से आज भी वहाँ पे खजाना है और उनको लग रहा था कि यहाँ पे और भी खजाना मिल सकता है, इसलिए वो थोड़ा दूर ही वहाँ पे एक सलिया था उसके ऊपर चढ़ गए और वहाँ से खजाना की खोज करने लगे। तभी उनको लगता है कि उनके सर के ऊपर से एक यूएफओ गुजरा, जो उनकी सिर्फ मानसिकता थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक चिड़िया थी जिसने पोटी कर दी थी। फिर ये बहन साहब सबके ऊपर प्यार बरसा रहे थे और हमने वो प्यार का बहुत ही ज़्यादा लूटा और फिर हमें वो प्यार को वापस देने का मन हुआ क्योंकि ये लोग यहाँ पे स्नैपचैट यूज़ करने लगे थे, जिसका हम बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार करने के बाद हमने एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखा जहाँ से हमें हमारा आधा सोनगढ़ बहुत ही अच्छे से दिख रहा था। पर उसी बीच लक्की भाई साहब को सोनगढ़ के साथ साथ एक दलदल के भी दर्शन हुए, जिसके दर्शन हमें आज तक नहीं हो पाए और हम आज भी उस दलदल की खोज कर रहे हैं। और हमारे वंश भाई साहब इस नज़ारे को देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए थे क्योंकि उन्हें बहुत ऊँचा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे दीवार बांधने का नक्की किया और वो ये दीवार खुद बांधना चाहते थे। उसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छा मंदिर देखा जो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ था, और हम दूसरी साइड जब ज़ोर से दौड़े तब हमने देखा कि यहाँ पे से हमें पूरा सोनगढ़ दिख रहा है जो बाकी था। और उसके बाद लक्की भाई साहब और वंश भाई साहब की जीत की वजह से हमें मंदिर के अंदर कूदना पड़ा, और हम जब कूदे तब हमने बहुत ही अच्छे दर्शन किए। और उसके बाद लक्की भाई साहब और वंश भाई साहब भी अंदर आना चाहते थे। इसमें सबसे मुश्किल टास्क था लक्की भाई साहब को अंदर डालने का, पर जब हम वंश भाई साहब को अंदर ला रहे थे उसी बीच उनके साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। उनकी पैंट फट गई थी। फिर जब हम वंश भाई साहब को अंदर लिया है तब हम सब डर गए थे क्योंकि लक्की भाई साहब भी अंदर आना चाहते थे, और उनको अंदर लाने के लिए वंश भाई साहब, हमारे तन्मय भाई साहब और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और उन लक्की भाई साहब को अंदर लाने का टास्क कंप्लीट किया। पर इस टास्क में लक्की भाई साहब के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, यानी उनकी पैन नहीं फटी और ये टास्क कंप्लीटेड। फिर हमने देखा यहाँ के लोगों की ताकत। आप देख ही सकते हो वो एक हाथ से सब कुछ उठा ले रहे हैं। और फिर हमने यहाँ पे इन लेडीज़ का भी फ़ोटो शूट किया जो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। आप देख ही सकते हैं ये सब लोग, और ये काका वापस आ गए और ये चिकी पहले ही निकल पड़ी। और फिर हम जब जा रहे थे तब इन काका लोगों ने हमें बहुत ही खुशी खुशी विदा किया क्योंकि हम इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर चुके थे और वो हमारी इन मस्तियों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। थैंक यू गाइस, वापस मिलेंगे।
वीडियो के साथ। बाय।